दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि देश के संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने वाला है। पूरा जो वाक़या है उसको यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है और ये समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से जो वर्तमान सत्ता है वो देश के तमाम संस्थाओं के साथ साथ न्यायपालिका को भी अपने गिरफ्त में ले चुकी है। ये जो पूरा मामला है ये उत्तर प्रदेश का है, प्रयागराज का है और वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस कार्यक्रम के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रयागराज जो अब हो चुका है तो वहाँ के दो जो न्यायाधीश हैं वो इसमें सम्मिलित हुए, जस्टिस शेखर कुमार यादव और दूसरे जस्टिस दिनेश पाठक। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है, जो विवादित बयान दिया है वो शेखर कुमार यादव ने दिया है। इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आई है उसमें से दो प्रतिक्रिया मैं आपके समक्ष यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा। ये जो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में जस्टिस जो न्यायाधीश हैं शेखर कुमार यादव ये भाषण दे रहे थे यूसीसी के ऊपर, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके ऊपर भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते ये जो है इस हद तक आ गए कि उन्होंने देश के मुसलमानों को कठमुल्ला बोल दिया। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए कि एक न्यायाधीश जो है देश के मुसलमानों के लिए, एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए इस तरीके के आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, कठमुल्ला। और इसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये बयान दिया कि जो हमारा जो देश है, जो हिंदुस्तान है, वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। बहुसंख्यक कौन है यहाँ पर? जाहिर सी बात है कि देश के अंदर हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो हिंदू जो हैं वो बहुसंख्यक हुए। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत बहुसंख्यकों के इच्छा के अनुरूप चलेगा और यहाँ पर केवल वही चीज़ स्वीकार किया जाएगा जो कि बहुसंख्यकों की खुशी के लिए और उनके कल्याण के लिए फ़ायदेमंद होगा। सिर्फ वही चलेगा, कानून उन्हीं के अनुसार काम करेगा, बाकी किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं सोचना है। और इन्होंने मुसलमानों को लेकर के और भी आपत्तिजनक बातें कही कि भारत के जो विकास है उसमें किस तरीके के बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जो बयान दिया है अपने आप में ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि हमारा जो देश है वो संख्या के आधार पर नहीं चलता है कि किसकी संख्या अधिक है तो उसके मन के अनुसार ये देश चलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे देश के अंदर बाकायदे एक संविधान है और उस संविधान के अंदर जो नियम, जो कानून लिखे गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उसके अनुसार हमारा देश चलता है। और ये जो न्यायाधीश महोदय हैं ये भी उसी संविधान की शपथ लेते हैं और उसी संविधान के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट आना आप समझ सकते हैं कि कितना आपत्तिजनक है और किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ न्यायाधीश संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस कर रहा है। जब स्टेटमेंट ये आया शेखर कुमार यादव का, तो इसके बाद जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं और उन्होंने इस पर बहुत ही तीखी टिप्पणी की, इनकी आलोचना की। और मैं एक बयान जो है जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस के हेडक्वार्टर से रिलीज़ किया गया शाहनवाज आलम के द्वारा, और उन्होंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं जिसमें उन्होंने ये चीज़ बोला है कि इस तरीके के विश्व हिंदू परिषद क्या है, कोई सरकारी संगठन तो है नहीं, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ कहा है कि इस तरीके के गैर सरकारी और गैर विभागीय मंच पर
जाना ये जो न्यायाधीशों का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है। और यहीं पर मैं आपको वो दृश्य भी याद दिलाना चाहूँगा जब देश के पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ भी नरेंद्र मोदी को अपने घर पर एक पूजा के कार्यक्रम में बुलाए थे। वो भी न्यायाधीशों के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था, उसका वायलेशन था। और यहाँ पर भी इसको इन्होंने न्यायाधीशों के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बताया है। और इन्होंने कहा है कि इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन दोनों ही न्यायाधीशों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको इनके पद से हटा देना चाहिए। और इस तरीके का जो बयान है वो संविधान के खिलाफ है और ये न्यायपालिका के गिरते हुए स्तर का परिचायक है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के जो शाहनवाज आलम हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर के कहा है। इसके अलावा जो नगीना से जो लोकसभा के सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को इसमें उन्होंने रखा है जिसको कि यहाँ पर समझना जरूरी है। क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कि प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं जो न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र और पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह अपने शब्दों और अपने कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्यता को बढ़ावा दे। आगे लिखते हैं कि ऐसा बयान न्यायपालिका की साख को कमज़ोर करते हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह। और फिर ये कहते हैं कि हम देश के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में संज्ञान ले और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब कोई न्यायाधीश जो है इस तरीके से एक ख़ास तरीके के विचारधारा से बंध जाए या एक ख़ास तरीके के विचारधारा के पक्ष में आकर के खड़ा हो जाए तो फिर आप उससे निष्पक्ष फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो राज्य के तमाम लोगों के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो कोर्ट है वो सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए है, वहाँ पर अल्पसंख्यक भी जाते हैं। तमाम जो समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर न्याय की उम्मीद से जाते हैं, क्योंकि जो न्यायालय होता है वो उसको कहते हैं न्याय का मंदिर है, तो वहाँ पर न्याय की उम्मीद से तमाम लोग जाते हैं। लेकिन जब एक न्यायाधीश, जब एक जस्टिस करने वाला व्यक्ति जो है इस तरीके से पक्षपातपूर्ण विचार रखने वाला हो जाएगा तो भला आप उसके साथ कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आपको उचित न्याय दिला पाएगा। और इसीलिए ये जो चीज़ें हो रही है इस देश के अंदर ये बहुत ही अपमानजनक है और देश का जो एक स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जाता है। और जो लोग हैं जिनका कि कहते हैं ना कि कहीं से जब कुछ नहीं होगा तो लोगों को लगता है कि कोर्ट से, न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद में लोग वहाँ पर जाते हैं। कोई शौक़ से कोर्ट में नहीं जाता है, बल्कि जब उसके ऊपर कोई संकट आता है, कोई अन्याय उसके साथ करता है, तभी जाकर के वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन उसी कोर्ट में जब इस तरीके के मानसिकता वाले, इस तरीके के दूषित मानसिकता वाले लोग बैठे होंगे तो फिर आप उससे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और ये जो डिमांड रखी गई है कांग्रेस पार्टी के या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से
कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, महामहिम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो कि न्यायपालिका को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, इनको इनके पद पर बनाए नहीं रखा जाना चाहिए और इनको तुरंत जो है इनके पद से विमुक्त कर देना चाहिए। लेकिन ये मोदी जी का भारत है और यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही होता है। जहाँ नरेंद्र मोदी हैं वहाँ पर नियम कानून कायदे का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।